नमस्ते विद्यार्थियों। अब हम घटक 2 वनस्पति रचना और कार्य इस घटक का भाग 2 अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे तना, यानी जमीन का जो ऊपरी भाग है वह होता है तना। वनस्पतियों के तने की वृद्धि बीज के अंकुर से जमीन के ऊपर होती है। जैसे जैसे अंकुर बढ़ता है तने की लंबाई बढ़ती है। तने पर गांठें होती है, गांठों से पत्तियां निकलती है। 2 गांठों के बीच का जो भाग होता है, ठीक है, इसे पर्व कहते हैं। और तने के जो शीर्ष भाग में जो मुकुल होता है, ठीक है, इसे मुकुल कहते हैं। और यही से पौधा बढ़ते रहता है। फिर आपको फिर से देखो, ये जमीन का ऊपरी भाग है, ये गांठें हैं, और ये 2 गांठों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। यहाँ पर मुकुल होता है। उसी प्रकार यहाँ से जो पत्ती निकली है तो यहाँ पर भी मुकुल होता है, यानी यहाँ से भी वृक्ष बढ़ते रहता है। ये पत्ती है, दिख रहा है आपको? ये तने के विभिन्न अंग है। तो मुकुल, गांठ, पर्व और पत्ती, ये जो चीज है वो बिल्कुल अच्छे से ध्यान पे रखेंगे। इसकी आकृति कॉपी पे बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे पत्ती। अब आप पत्ती दिख रहा है, ये पत्ती काय की है पता है आपको? ये तने की गांठों से पत्तियां निकलती है। सामान्य तौर पर ये जो पत्ती होती है ये पतली होती है, फैली हुई और हरी होती है। ये पत्ती का जो फैला हुआ भाग है, ठीक है, ये जो फैला हुआ भाग है इसको क्या कहते हैं? पर्णपत्र। क्या कहेंगे? पर्णपत्र। पर्णपत्र के कोर, ये जो पर्णपत्र का कोर है, ठीक है, किनारे किनारे जो भाग निकली है जैसे ये, ठीक है, इसको कहेंगे पर्णकोर। ये जो कोर है ये पर्णपत्र है, ये पूरा चपटा जो पूरा ये, ठीक है, ये ऊपर वाला भाग, पृष्ठ भाग। और ये जो बीज वाली जो भाग है, जो बीज से ये जो गई है इसको मध्य शिरा कहते हैं। और इससे और अनेक ऐसी तिरछी जो रेखा गई है उसको शिरा कहते हैं। यहाँ का जो भाग है उसको पर्णाग्र कहते हैं, ठीक है। ये जो भाग है इसे डंठल कहते हैं। और देखो पत्ती से ये 2 भाग निकलते हैं, उसे उपपर्ण कहते हैं। और ये जो है ये भाग है इसे पर्णदार कहते हैं। पत्ती, तनों की गांठों से पत्तियां निकलती है। सामान्य तौर पर वे पतली, फैली हुई और हरी होती है। पत्ते के फैले हुए भाग को पर्णपत्र कहते हैं। पर्णपत्र के कोर को पर्णकोर कहा जाता है। पर्णकोर सामान्यतः अखंड, खंडित या दांतेदार होती है, ठीक है। अखंड यानी जिसको कुछ भी एकदम प्लेन, यानी उसमें कुछ भी टेढ़ा ताड़ा, यानी उसमें झिकझैक कुछ भी नहीं होता, यानी बिना एकदम चिकनी, बिना कुछ किए को सीधी, ऐसा बिल्कुल अखंड। दांतेदार यानी ऐसे झिकझैक झिकझैक झिकझैक, ठीक है। और खंडित यानी पत्ती इधर से फिर दूसरा टुकड़ा, ऐसा इस प्रकार अलग अलग जब पर्णकोर हो जाता है इसे खंडित या दांतेदार या अखंड कहते हैं। ये अखंड है, इसका जो पर्णकोर है ये अखंड, ठीक है। पर्णपत्र के जो सिरों को पर्णांग कहते हैं। यह सामान्य तौर पर सकरा, नुकीला या गोलाकार होता है। कुछ वनस्पतियों की पत्तियों के डंठल होते हैं, ठीक है। तो कुछ वनस्पतियों की पत्तियों में डंठल नहीं होते हैं।
पत्ते के तने, ये जो पत्ता है ये तने से जुड़े हुए भाग को, ये तो ये यहाँ से ये क्या, ये कहाँ से जुड़ा रहता है, तने से, इसे पर्णाधार कहते हैं। कुछ पत्तियों के पर्णाधार के पास छोटी छोटी क्या निकलती है, उपपर्ण निकलते हैं, ठीक है। कुछ वनस्पतियों के मध्य, पत्ते के मध्य में एक मध्यशिरा होती है। ऐसी पत्तियों को सरल पत्ती कहते हैं, ठीक है। जिस पत्तियों के बीच में एकदम मध्य में मध्यशिरा होती है उन्हें सरल पत्ती कहते हैं। कुछ पत्तियों के मध्यशिरा के दोनों ओर पर्णपत्र पर छोटी छोटी पर्णिकाओं में विभाजित होती है। ऐसी पत्तियों को संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल और संयुक्त ये पत्तियों के मुख्य प्रकार है। अब देखो, गुलाब, नीम, हरा धनिया, गुड़हल जैसी वनस्पतियों की छोटी शाखा लेकर हम निरीक्षण करेंगे। तने पर पत्तियों की रचना के अनुसार प्रमुख रूप से, यानी पत्तियों तने से लेकर पत्तियों, इसकी रचना के अनुसार प्रमुख रूप से एकांतरित, आवर्ती, सम्मुख और वृत्ताकार जैसे विन्यास दिखाई पड़ते हैं। आकार अनुसार पर्णपत्रों के गोलाकार, हस्ताकार, तरफदार, अंडाकार जैसे प्रकार पाए जाते हैं। एकांतरित देखो, ये एकांतरित यानी ये अकेली है एक पत्ता, फिर आगे जाके फिर ये अकेला है, फिर आगे जाके सिर्फ एक ही पत्ती है तने से, फिर इधर आगे एक। तो इस प्रकार की रचना जहाँ होती है उन्हें एकांतरित क्या कहते हैं, पन्ना कहते हैं। अब ये देखो आवर्ती, ये पत्तियां, दो पत्ते आमने सामने होती है, फिर आगे जाके फिर से दोनों आमने सामने सम्मुख होती है, ये हो गया आवर्ती। आवर्ती यानी यहाँ पर फिर इसके आगे फिर ये, इस प्रकार आवर्ती होती है। दिख रहा है आपको? यानी ये पत्ती, उसके बाद ये, यानी इस प्रकार इनकी रचना होती है पत्तियों की। अब ये सम्मुख, आवर्ती और सम्मुख में कैसा दिख रहा है, देखो आवर्ती ये तने से एकदम जुड़ी हुई है, ठीक है, और ऐसे गई है, फिर थोड़ी दूरी पर दूसरी पत्ती दिखती है, फिर यहाँ पे कैसी पत्ती देखो एकदम तने से जुड़ी हुई है, इसको आवर्ती। और सम्मुख यानी आमने सामने, ठीक है। आवर्ती यानी एक निश्चित दूरी पर पत्ती, फिर निश्चित यानी जो पत्तियों का जो रचना है वो निश्चित दूरी पर सामने होती है। सम्मुख में एकदम देखो आमने सामने। वृत्ताकार यानी ये पत्तियां आगे गई, फिर वृत्ताकार के समय देखो ये दिख रही है, गोलाकार रचने में दिख रही है, यानी पत्तियों की रचना गोलाकार इसमें दिखाई दे रही है। ऐसे आप किसी बगीचे में चले जाइए और सारे पत्तियों के वृक्षों के आप निरीक्षण करेंगे तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियों की रचनाएं दिखाई देंगी। चित्र में देखिए, ये जो पत्ती है इसका जो पर्णकोर है इसमें कुछ भी खंडित नहीं दिखाई दे रहा है, इसे अखंड पत्ती है। अब ये जो है पत्ती देखो, ये देखो जैसे झिकझक दिखती है, इससे दांतेदार पर्णकोर है, तो दांतेदार पत्ती। पंडित देखो एकदम खंडित हो गया है, एकदम दो भाग दिख रहे हैं, अलग अलग पत्तियों का जो पर्णकोर है भागों में दिख रहा है, इससे खंडित पत्ती कहते देखेंगे आगे।
पीपल के जो पर्णपत्र के बीचों बीच एक मोटी शिरा होती है। इस शिरा के कारण पर्णपत्र के 2 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। इस मुख्य शिरा से उपशिराएं निकलती है। शिराओं को जाल बन जाता है। मकई के पर्णपत्र की सभी शिराएं पर्णपत्र के तने से जुड़े हुए भाग से निकलकर सिरे तक। एक पीपल का पर्णपत्र जालीदार शिरा विन्यास दर्शाता है तो मकई का पर्णपत्र समांतर शिरा विन्यास दिखाई देता है। आपने देखा होगा ये जो है मकई का पर्णपत्र और ये जो है पीपल का पर्णपत्र, ठीक है। तो ये जो पीपल का पत्र और इसका ये दोनों का तुलना किया है। फिर एक कृति बताया है। ये है जो पत्ता है ये मकई का है, ठीक है, और ये है पीपल का पत्ता। तो उनका जो शिरा विन्यास है ना, ये जो भाग है, ये जो है ना शिरा, ये जो शिराई गई है, इसका वर्णन किया है। जो मकई का पर्णपत्र है इसका समांतर शिरा विन्यास होता है और जो पीपल का पर्ण होता है इससे जालीदार शिरा विन्यास होता है। इसकी जो शिराएं होती है, ठीक है, ये तने से जुड़ी होती है और एक दूसरे से समांतर होती है। ये दोनों पत्तियों का क्या बताया है, जो जालीदार शिरा विन्यास। अब इसको क्या करेंगे हम, ये जो है ना पत्ती पीपल की, इसको पानी में डुबो के रखेंगे। फिर आप पानी में डुबो के रखो आप, ठीक है। 2 दिन के बाद या आप देखेंगे वो जो पत्ते का जो ग्रीन भाग है वो पूरा पानी में घुल जाता है और उसका जो जाली जो है वो आपको निकल जाती है। फिर आप थोड़ा सा उसको सुखाओ और उस जालीदार, यानी 2 दिन नहीं, कम से कम 15-20 दिन तक आपको भिगो के रखना पड़ेगा। उसका जो है पूरा ग्रीन जो भाग है वो पानी में घुल जाएगा और उसका जाली परत बच जाती है। फिर आप उससे एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। आप यह भी निरीक्षण कर सकते हैं कि ये जो ग्रीन पत्ती के अंदर किस प्रकार शिरा विन्यास होते हैं। धन्यवाद। आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।